Question is, in an arc welding process, welding speed is doubled. Assuming all other process parameters to be constant, the cross-sectional area of the weld bead will be option A, increase by 25%, option B, increase by 50%, option C, reduce by 25%, and option D, reduce by 50%. एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें वेल्डिंग स्पीड को डबल कर दिया गया है और बाकी सभी प्रोसेस पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखा गया है। पूछा जा रहा है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वेल्ड बीड का क्या होगा, क्या चेंजेस होंगे उसमें। तो देखिए, हीट सप्लाई इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट डिवाइडेड बाई वेल्ड बीड एरिया इंटू वेल्डिंग स्पीड और वेलोसिटी, वेल्डिंग स्पीड और वेलोसिटी। तो दो केस हम लोग ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट केस अगर हम लोग लेते हैं तो ये मान लीजिए फर्स्ट केस हो गया हमारा। यहाँ पे V1 की वैल्यू जो है V1 ही है। सेकेंड केस में मान लीजिए बोलता है कि वेल्डिंग स्पीड को डबल कर दिया गया है, तो HS2 हीट सप्लाइड इन सेकेंड, V2I2 सेकेंड केस में हम लोग देख सकते हैं तो AB2 इंटू V2। तो V2 यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, V2 हमारा 2 इंटू V1 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो वेल्डिंग स्पीड है उसको हमने डबल किया है। तो चलिए यहां से हम लोग AB1 निकाल लेते हैं। तो AB1 इज इक्वल टू हो जाएगा V1I1 डिवाइडेड बाई HS1 इंटू V1। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वेल्ड बीड एरिया क्या होगा, तो देख लेते हैं हम लोग। जब हमने वेल्डिंग स्पीड को डबल कर दिया है तो वेल्ड बीड एरिया क्या हो जाता है, तो AB2 यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। AB2 इज इक्वल टू सभी प्रोसेस पैरामीटर सेम है, यानी V1 इज इक्वल टू V2 है, I1 इज इक्वल टू I2 है और HS1 इज इक्वल टू HS2 है। तो AB2 के केस में मैं यहां पे लिख देता हूं V1 इज इक्वल टू V2, I1 is equal to I2 and HS1 is equal to HS2। तो यहाँ पे मैं AB2 को लिख सकता हूं V1I1 डिवाइडेड बाई HS1 को मैं लिख सकता हूं, HS2 को मैं HS1 ही लिख सकता हूं, HS1 इंटू 2V1 इज इक्वल टू AB2 इज इक्वल टू 1/2, 2 को बाहर ले लिया, और V1I1 डिवाइडेड बाई HS1 इंटू V1 को मैं लिख सकता हूं AB1। तो यहां पे हम देख सकते हैं 1/2 कितना होता है 0.50 इंटू AB1। इसे हम लिख सकते हैं 50, इसको हम लोग 0.5 है तो इसको हम लोग 50/100 लिख सकते हैं, यानी ये 1 से कम है, यानी 50% जो AB2 है हमारा 50% रिड्यूस हुआ है। तो 50% रिडक्शन इन वेल्ड बीड एरिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा एरिया है, जब हमने वेल्डिंग स्पीड को डबल कर दिया तो वेल्ड बीड एरिया जो आ रहा है सभी प्रोसेस पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए वो कितना हो रहा है 0.5 ऑफ AB1 ओरिजिनल जो हमारा वेल्ड बीड एरिया था उसका, दैट मींस 50% रिडक्शन इन वेल्ड बीड एरिया। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।